हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतीश साइकोलॉजी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो गेम खेली गई थी सन 1965 में विक्टर कोर्चनोई वर्सेस लियोनार्ड स्टाइन। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक और गेम किसी और की रिकमेंडेशन थी जिसके ऊपर मैंने बनाई थी प्रेजेंटेशन। तो ये गेम चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पर D4 के साथ यहाँ विक्टर कोर्चनोई ने शुरू किया। नाइट F6 का रिप्लाई साइन का आया, देन हुआ C4 G6, नाइट C3, बिशप G7, किंग्स इंडियन डिफेंस, E4 D6, F3 कैसल बाय ब्लैक, बिशप आया E3 स्क्वायर पर, E5 तो डी पॉन आगे पुश करना नेचुरल मूव है। नाइट H5 फ्रेंड्स, ब्लैक को थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है अपने पीसेस डेवलप करने में। क्वीन D2, हाँ कहता हूँ कि फिलहाल के कम से कम यहाँ पर नाइट भी नहीं आ सकता, तो F5 पहले यहाँ ब्लैक ने खेला। कैसल इसके बाद यहाँ वाइट ने किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, देन हुआ नाइट D7, बिशप आया D3 स्क्वायर पर F टेक्स E4, नाइट टेक्स E4, देन नाइट गया F4 स्क्वायर पर। हाँ, बिशप को लिया जा सकता है, मटेरियल एक्सचेंज किया जा सकता है, नहीं उसमें अपनी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। खैर, बिशप C2, प्रॉब्लम फ्रेंड्स ये है कि ये जो डार्क स्क्वायर बिशप है उसका टारगेट बहुत अच्छा लग जाएगा। नाइट F6, यहाँ ब्लैक का मूव आया, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है लेकिन नाइट C3 नहीं किए, B5 हुआ तो नाइट टेक्स B5। फ्रेंड्स, यहाँ ये गेम को बनाने की कोशिश है। देखिए, नाइट टेक्स B5 होने के बाद रुख सामने सीधा सीधा आपको नजर आ गया होगा B2 स्क्वायर तक टारगेट लगाते हुए। जब भी मौका मिलेगा बिशप भी इस टारगेट में सब आ जाएगा। बिशप A6, नाइट को हटाओ, नाइट का फोर्स हो जाता है A3 स्क्वायर पर लेकर आना, क्यों, पॉन का भी डिफेंस करना जरूरी है। रुक B8, प्लानिंग कामयाब रही यहाँ लियोनार्ड स्टाइन की, देन हुआ G3। सबसे पहले ये जो अनोइंग नाइट आकर सर पर बैठ गया ना, इसे हटाओ। ये गया H5 स्क्वायर पर, देन हुआ B3 और अब नाइट मैन्यूवर फ्रेंड्स काफी डेडली है। खैर, बिशप आया B7 स्क्वायर पर, देन नाइट गया B1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है जैसे बिशप भी हटाया तो ब्लैक के लिए ए पॉन पुश करने में क्या इशू है, शायद कर देना चाहिए था। A5 बहुत अच्छा वर्क करता, लेकिन लियोनार्ड स्टाइन ने कहा कि ठीक है, A5 के पॉन को थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा सी पॉन आगे पुश किया जाए। ये आपको करना ही पड़ेगा। डी टेक्स C6 करने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। बिशप टेक्स C6 होने के बाद एक और फ्रंट खुलता है जो रुक तक अटैक लगाता है। वाइट यहाँ जरूर एक आधा पॉन अप है, लेकिन अभी तक नाइट और रुक दोनों को हाथ नहीं लगाया गया है और डेवलप करने की पॉसिबिलिटीज भी थोड़ी कम होती जा रही है। क्वीन टेक्स D6, एक और पॉन यहाँ लियोनार्ड स्टाइन ने दिया है, मतलब बचाया जा सकता था एक पॉन। क्वीन IE8 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ पर नाइट वापस में गेम में आना चाहिए था। ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और फिलहाल कंडीशन ऐसी बना रखी है यहाँ पर ब्लैक ने कि आप अपने नाइट को डेवलप कर भी नहीं पाएंगे। खैर, रुक E1 यहाँ पहले खेला गया ताकि जब भी मौका मिले तो कम से कम ये पॉन जो वापस जाने वाला है इसे दे जाकर अपना नाइट डेवलपमेंट तो कंप्लीट की जाए। रुक F7, यहाँ ब्लैक का मूव आया, बिशप आया D2 स्क्वायर पर। पॉन पर है इश्यूज, एग्जैक्टली है। क्या किया जाए? दो तरीके हैं। पहला है ई पॉन को आगे पुश करने का, ये भी एक अच्छी ऑप्शन। यहाँ से अगर ये गेम आगे तो वाइट को ब्रिदर मिल जाएगा क्या पॉन आगे निकालने का, नाइट निकालने का, नाइट S3। हाँ, ये हो तो सकता है। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप F8, क्वीन पर पहले अटैक बना। क्वीन के लिए अवेलेबल स्क्वायर कौन सा है? सिर्फ एक, D3। फ्रेंड्स, क्वीन का D3 स्क्वायर पर आना, एक मिनट जरा रुकना, ये पॉन किसके लिए छोड़ दिया? क्वीन टेक्स C5 था, यहाँ पर किया जा सकता था। ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ ठीक प्रॉब्लम में होता, लेकिन 3 पॉन की लीड तो काफ़ी बड़ी हो जाती है ना। यार यार, अच्छा रुक E7 भी, अच्छा रुक E7 आ गया तो क्या दिक्कत है? ले जाओ रुक क्वीन को A5 स्क्वायर पर, कोई इशू नहीं है, सब कुछ सही है। वाइट अच्छा खासा डोमिनेट करता है इस गेम को। खैर, क्वीन के D3 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ पहले खेला गया E4। F टेक्स E4 में क्या प्रॉब्लम है? ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है। यहाँ देखिए, बिशप बिल्कुल आ सकता है अटैक बनाने के लिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लैक यहाँ मेटल एक्सचेंज कर लेगा, लेकिन नाइट G4 तो खेला ही जा सकता है। और अगले मूव में ये फॉक की थ्रेट है। रुक के साथ तो इश्यूज हैं वाइट के यहाँ पर, लेकिन उसका डिफेंस नाइट को S3 स्क्वायर पर लेकर जाकर किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या करें? नाइट E5, क्वीन पर अटैक, क्वीन हटे, कहाँ हटे क्वीन? खैर थी, हम खैर ब्लैक तो गेम को टर्म्स को डिक्टेट करता है, लेकिन यहाँ गेम थी।
क्वीन यहाँ वाइट ने हटाई C3 स्क्वायर पर, और उसके बाद खेला गया बिशप G7, और बिशप के G7 स्क्वायर पर आने के बाद डिस्कवर्ड अटैक की तैयारियां तो हैं। अब क्या करें, नाइट H3 यहाँ पहले वाइट ने किया। वाइट के दिमाग में जरूर डेवलपमेंट भी रही होगी, लेकिन यहाँ पर मूव आया नाइट G4 का, और नाइट के G4 स्क्वायर पर आने के बाद फिर सबसे पहले तो क्वीन पर डिस्कवर्ड अटैक बना। अगले मूव में नहीं, कोई इशू है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नाइट क्या करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ब्लैक इस पॉन को आगे पुश करके रुक और बिशप दोनों पर अटैक बना सकता है, वो भी एक इशू है, लेकिन वो सॉल्वेबल है, इशू आराम से सॉल्व हो जाता। पर वाइट जो यहाँ काम कर सकता था वो था क्वीन को A5 स्क्वायर पर लेकर जाने का, ये शायद ठीक होता, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉन ही तो जाता, और क्या होता, आइदर बाय पॉन, नहीं नहीं, अच्छा पॉन पिने रुक के सामने क्वीन आ रही है ना, ठीक है, रुक टेक्स F3 ही खेला जाता, एकदम गेम अच्छी चल जाती यहाँ से। लेकिन पता नहीं क्यों एफ टेक्स G4 के ऑप्शन को चुना गया, नाइट लिया, और बदले में क्या मिलेगा, बिशप टेक्स C3, नाइट टेक्स C3, और अब यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को हटा लिया F6 स्क्वायर पर। यहाँ पर वाइट ने अपनी क्वीन सेक्रीफाइस की है, बदले में उसे यहाँ ब्लैक का एक बिशप मिला है और एक नाइट मिला है। 3 पॉन की लीड अगर पहले लगा ली जाए तो गेम इक्वल के नज़दीक लाकर खड़ी कर दिया। फिलहाल यहाँ सेंटर के पॉन का अटैक है, ये भी देखना पड़ेगा। खैर पहले हुआ G5, नाइट पर अटैक बना, नाइट हट गया, और अब सेंटर का पॉन मिला नाइट टेक्स C4। नाइट टेक्स E4 होने के बाद क्वीन गई F8 स्क्वायर पर, और क्वीन के F8 स्क्वायर पर जाने का रीजन फ्रेंड्स आप सबको नजर आ गया होगा। अगले मूव अगर क्वीन गई यहाँ से ब्लैक की तो इश्यूज हो जाएंगे। खैर बिशप आया C3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F3, और यहाँ बिशप के साथ इशू हो सकते हैं तो बिशप B2 पहले ही कर लिया गया। देन हुआ रुक E8, और रुक के E8 स्क्वायर पर आने के साथ थोड़ा बहुत नाइट पर प्रेशर बन रहा है। किंग गया यहाँ से पहले B1 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स E4, बिशप टेक्स E4, रुक टेक्स E4, रुक टेक्स E4, और फ्रेंड्स जितना अब ये मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, क्योंकि वाइट के पास ऑलरेडी क्वीन नहीं है, तो प्रॉब्लम थोड़ी यहाँ वाइट को होगी। क्वीन को फंसाने का कोई तरीका अभी फिलहाल नहीं है। मैं सिंपल कैलकुलेशन को वे में देखता हूँ, 2 रुक्स के सामने एक क्वीन लगा लो, ठीक है ना, और बिशप और नाइट के सामने नाइट और रुक लगा लो, पॉन 3 3 6 पॉन यहाँ वाइट के पास है। मटेरियल वाइज गेम ठीक ठाक इक्वल है। खैर अब चूंकि क्वीन का एडवांटेज ब्लैक के पास है, तो बिल्कुल वो तो क्लियर नजर आएगा ही आएगा। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है डायरेक्टली चेक देने की, वो भी डेडली है, लेकिन एक और ऑप्शन है, गेम में चेक देने की ऑप्शन खेली गई थी, लेकिन एक और ऑप्शन है, क्यों ना इस रुक को पिन कर दिया जाए और नाइट पर अटैक बनाया जाए। बचाओ, क्या बचाओगे यहाँ पर। यहाँ अगर क्वीन F5 खेला जाता है तो व्हाइट के सामने क्वेश्चन होगा कि वो अपने रुक को बचाए या नाइट को बचाए, और यही माइनस पॉइंट यहाँ व्हाइट की गेम में बना, नाइट की पोजीशन। रुक E1 पहले करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ से एडवांटेज पूरी तरह से ब्लैक को हो जाता है, क्योंकि नाइट C5 फिर भी खेला जा सकता है, और इस पिंड रुक पर प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो थी यहाँ से गेम। अब क्या करें, अब डायरेक्टली, अरे नहीं, आप छोड़ नहीं सकते ना, ये आपको रुक्स की बैटरी लग गई तो चेकमेटिंग थ्रेट आपको नजर आ गई होगी, ये वाली तो ये ज़्यादा। अच्छा, रुक बीच में चला जाएगा वापस। खैर थी यहाँ पर ब्लैक के पास गेम, लेकिन यहाँ पहले खेला गया रुक F1 चेक। इस चेक से बचने के लिए अगर मटेरियल एक्सचेंज किया जाता तो नाइट फिर यहाँ एलिमिनेट होता है, बुरा ही हाल हो जाएगा। खैर रुक E1 स्क्वायर पर यहाँ पहले व्हाइट ने लिया, देन क्वीन से आई चेक, वही मूव जो मैं कह रहा था, किंग गया F1 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स H1, रुक टेक्स H1, क्वीन टेक्स H3, और फ्रेंड्स अब गेम का इम्बैलेंस क्लियर नजर आ रहा है, स्पेशली यहाँ नाइट के जाने के बाद। बिशप आया D4 स्क्वायर पर, और अब तो मैं नहीं मानता कि गेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। नाइट कैसे डेवलप किया जाएगा, रुक और बिशप आपस में इतना अच्छा कोरिलेशन है नहीं इनका, क्योंकि एक दूसरे को डिफेंड नहीं कर पाते ज़्यादा अच्छे से, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, एक आधा पीस अनडिफेंडेड हो जाता है। क्वीन G2 बना, रुक पर अटैक है, रुक गया G1 स्क्वायर पर, वापस क्वीन पर अटैक बना, आपका पॉन जा चुका है इसका मतलब। लेकिन क्वीन D2, बचाओ अपने इस बिशप को, बिशप का जाना ठीक है, वो तो बिशप टेक्स A7 यहाँ करा ही गया। नाइट आया E5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स गेम में नाइट की एंट्री हो चुकी है। अब क्या होगा, ये चेकमेटिंग थ्रेड जैसा कुछ आपको नजर आ गया होगा। अब मेरे हिसाब से जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, क्या यहाँ एक पॉन को आगे पुश करने का चांस लिया जा सकता है? मुझे तो लगता है कि शायद अगर कुछ है तो वो यही है कि पॉन निकालना शुरू करो। लेकिन बिशप C5 एक नज़र के लिए ठीक है, क्योंकि नाइट D3 होना ही है, और यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट आपको नजर आ गई होगी। इसका सिंपल इलाज है,
बिशप को A7 स्क्वायर पर लेकर आने का, और वही खेला भी गया यहाँ पर। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर वैसे तो लगभग मेरी नज़र में तो गेम हो चुकी है ख़त्म। अब क्या करना है, बिशप और नाइट एक्सचेंज करने हैं बस, और वाइट अपने आप यहाँ रिजाइन करने का। और करने का क्या तरीका है रिजाइन, देखिए आप क्वीन ले जाओ A5 स्क्वायर पर, और उसके बाद आपको ये नज़र आ गया होगा क्या प्रॉब्लम है। देखिए अगर क्वीन यहाँ A5 स्क्वायर पर जाती है तो बिशप हटाना पड़ेगा, नाइट टेक्स B2, किंग टेक्स B2, और उसके बाद तो चेक दे देकर रुक भी निपटाया जा सकता है। लो गया ये रुक भी, बड़े आराम से जाएगा। खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ हुआ नाइट B4, पहले चुपचाप मेटल एक्सचेंज कर लिया, बिशप टेक्स B4, क्वीन D4 चेक। फ्रेंड्स नाइट के बदले में बिशप नहीं चाहिए यहाँ लियोनार्ड स्टाइन को, उन्हें यहाँ रुक चाहिए, और इसका कोई सोल्यूशन था भी नहीं। किंग गया B1 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव यहाँ लियोनार्ड स्टाइन का था क्वीन टेक्स G1, वो भी चेक के साथ। वेल फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी पसंद आई होगी। तो आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।